नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्टैक्टर के बारे में। और कॉन्टैक्टर को हम ये समझेंगे कि कॉन्टैक्टर की होल्डिंग कैसे लगती है और होल्डिंग बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सर्किट डायग्राम को फॉलो किया जाता है। ये एक ट्रेडिशनल सर्किट डायग्राम है जो मैं होल्डिंग के लिए यूज करता हूं। इसके अलावा एक होल्डिंग का ये भी मेथड है। ये बहुत ही इजी और सिंपलेस्ट मेथड है। आप अगर न्यू है और कॉन्ट्रैक्टर की होल्डिंग करना चाहते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी फील्ड में काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। हम इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इस कॉन्ट्रैक्टर को कैसे होल्ड किया जाता है, कैसे इसकी सप्लाई हम कनेक्ट करते हैं, वायरिंग कैसे करते हैं। आज इसके बारे में हम काफी डिटेल में सीखने वाले हैं और दोनों वायरिंग डायग्राम को भी हम समझेंगे सो डेट आपको क्लियर है कि कोई होल्डिंग अगर ऐसे किया है ये एकदम न्यू मेथड है और ये एक ट्रेडिशनल मेथड है जो अभी तक हम इस मेथड को क्या करते आए हैं, फॉलो करते आए हैं अपने होल्डिंग सर्किट के लिए। तो देखेंगे कि मेरे पास कॉन्ट्रैक्टर है और ये स्नाइडर का कॉन्ट्रैक्टर है। कॉन्ट्रैक्टर चाहे किसी का भी हो, किसी भी कंपनी का हो, सीएनसी का हो, स्नाइडर का, किसी भी कंपनी का कॉन्ट्रैक्टर हो, सबकी वर्किंग सेम रहती है। और हर एक कॉन्ट्रैक्टर में आपको एनओएनसी का पॉइंट्स मिल जाता है। किसी में एनओ मिलता है, किसी में एनओएनसी, दोनों मिल जाता है। अब कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करने के लिए इसमें कॉइल लगा होता है जिसको हम A1 और A2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये कॉन्ट्रैक्टर कुछ एसी भी हो सकता है और ये कॉन्ट्रैक्टर मेरा डीसी भी हो सकता है। ठीक है, अगर एसी भी हो सकता है और डीसी भी हो सकता है। अगर मैं बात करूं तो ये मेरा कॉइल का ये एक पॉइंट A1 और एक पॉइंट है A2। अगर ये एसी कॉन्ट्रैक्ट्स है तो आप यहां पे और एसी यहां पे लाइन कनेक्ट कर सकते हैं और यहां पे न्यूट्रल कनेक्ट कर सकते हैं। जब ये एसी कॉन्टैक्ट होगा तो आप किसी पे भी A1 पे न्यूट्रल कनेक्ट कर सकते हैं और A2 पे लाइन को कनेक्ट कर सकते हैं। जब एसी सिग्नल होता है तो उसमें पोलैरिटी नहीं देखा जाता है। आप किसी भी पॉइंट पे न्यूट्रल, किसी भी पॉइंट पे आप इसके फेज को कनेक्ट कर सकते हैं। बट यही मेरा, अगर ये कॉन्टैक्टर मेरा डीसी होता तो यहां पे डीसी होता तो यहां पे दिया रहता कि इस पर प्लस कनेक्ट करना है और यहां पे निगेटिव कनेक्ट करना है, कुछ भी सिंबल दे सकता है। अगर ये मेरा डीसी कॉन्टैक्टर होता है तो मुझे क्या करना होगा, उस समय पोलैरिटी चेक करना होगा। अगर एसी कॉन्टैक्टर है तो मुझे पोलैरिटी चेक करने की जरूरत नहीं है। यहां पे देखेंगे कि जो मेरे पास L1, L2, L3 जो 1 और 3 और 5 नंबर पे, इन सारे को पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, पावर टर्मिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पावर टर्मिनल बोलते हैं। पावर टर्मिनल का मतलब क्या हुआ दोस्तों, यहां पे हम मैं इनपुट को कनेक्ट करता हूं। कॉन्टैक्टर क्या है दोस्तों, एक ब्रिज है। ब्रिज मींस ये मेरा इनपुट है, ये क्या है, मेरा इनपुट है जहां पे मैं इनपुट पावर को कनेक्ट करूंगा। इस इनपुट को यहां पे जो 2, 4 और 6 है, मींस T1, T2, T3, यहां पर मैं अपने मोटर को कनेक्ट करूंगा। ये क्या है, ये पावर टर्मिनल है। ये मेरे पास पावर टर्मिनल है जहां पे 3 फेज की सप्लाई आउटपुट होगी और यहां पे 3 फेज की सप्लाई हम इनपुट देंगे। जैसे इस कॉन्टैक्टर के कॉइल पे सप्लाई देते हैं A1 और A2 पे, A1 और A2 पे, ये कॉन्टैक्टर ऑन होता है। ऑन के केस में क्या हुआ, इनपुट को आउटपुट से कनेक्ट कर देता है। इसके अंदर जो प्लंजर होता है वो इनपुट को आउटपुट से कनेक्ट कर देता है। तो एक एक ब्रिज समझ सकते हो। ये मेरा कॉन्टैक्टर है और इसके पावर टर्मिनल है। इसके अलावा ये मेरे A1 और A2 जो पॉइंट्स हैं इसको हम बोलते हैं क्वाइल। क्वाइल का टर्मिनल है, ये क्या है, क्वाइल है। इसी क्वाइल को हम मान करके मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं और मैग्नेट क्या करता है, इस पे जो प्लंजर लगा रहता है उसको अंदर पुल कर लेता है और कनेक्ट हो जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पे पॉइंट्स देखेंगे, NO और NC है, मींस 13 और मेरा 14 नंबर NO है और 21 और 22 नंबर NC है। इन पॉइंटों को क्या बोलते हैं दोस्तों, इन पॉइंटों को ऑक्सिलरी बोलते हैं। इन पॉइंटों के क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स बोलते हैं। तो यहां पे क्या बोलते हैं, इन जो NONC के पॉइंट्स होते हैं ना, ये पावर के पॉइंट्स नहीं होते हैं दोस्तों। ये इसको कंट्रोल करने के लिए NONC का पॉइंट्स दिया रहता है जिसका आप यूज एज अ फीडबैक के लिए यूज कर सकते हैं। इसको ऑक्सिलरी, AUXILIARY ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स बोलते हैं। ओके, तो आप समझ गए होंगे इन तीनों का पावर टर्मिनल बोलते हैं और इसके अलावा इसके क्वाइल का टर्मिनल बोलते हैं। और ये जो मेरे पास NO और NC पॉइंट होते हैं इनको ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स बोलते हैं। तो ये NO मेरे कॉन्टैक्टर्स में इतने सारे इसके पार्ट्स होते हैं। बट ये होल्डिंग लगती कैसे है, ये काम कैसे करता है, चलिए इस पॉइंट को समझते हैं। अब इस पॉइंट को समझने के लिए यहां पे एक होल्डिंग का सर्किट दिया गया है। इसमें कैसे ये होल्डिंग काम करेगा और ये कैसे काम करेगा, हम दोनों को 1 बाय 1 समझने वाले हैं। तो सबसे पहले जो ट्रेडिशनल है यही हम होल्डिंग सर्किट यूज करते हैं, हम इसको पहले समझ लेते हैं। देन आफ्टर मैं सेकंड वाला जो न्यू मेथड है मैं उसको समझाऊंगा। ओके, अब देखेंगे कि यहाँ पे लाइन है, लाइन की एक मेरे पास सप्लाई, मैंने डायरेक्ट स्टॉप बटन के एक इंड को यहां से कनेक्ट कर दिया है और ये क्योंकि ये NC टाइप है, किस टाइप है, NC टाइप है, तो ये डायरेक्ट कनेक्ट रहेगा और इसके स्टार्ट बटन के दूसरे इंड से सप्लाई निकाल के यहां पर आया रहेगा। ठीक है, स्टार्ट बटन के एक इंड पे।
अब क्या करेंगे कि अगर मैंने इसको दबाया नहीं है, एनसी है, तो सप्लाई यहां तक तो अवेलेबल है, बट ये एनओ टाइप है, तो यहां से सप्लाई इधर पास आउट नहीं हुई। जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूं तो यहां से यहां डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करेगा और इसकी सप्लाई A1 पे आ जाएगी। A1 पे आने से क्या होगा दोस्तों, ये जैसे ही A1 पर सप्लाई आएगी और A2 को अपने न्यूट्रल से कनेक्ट कर रखा है, ये कॉन्टेक्टर क्या हो जाएगा, मेरा ऑन हो जाएगा। अब ये कॉन्टेक्टर मेरा ऑन हुआ तो क्या होगा, जैसे ही ये ऑन होगा तो इसका जो एनो पॉइंट है ये आपस में क्या होगा, कनेक्ट होगा। अब क्या होगा, करंट का जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होती, मींस करंट का फ्लो का एक सर्किट कंप्लीट नहीं बनता, तब तक कॉन्टेक्टर मेरा क्या होता है, होल्डिंग नहीं लगा, होल्डिंग नहीं होती है उस कॉन्टेक्टर में। इसके लिए देखिए मैं समझा रहा हूं, यहां पे एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे ही मैं ऑन करूंगा यहां तक करंट आएगा, और जैसे ही इसके क्वाइल में करंट जाएगा, मींस यहां पे एक ऐसे क्वाइल बना हुआ है, ठीक है, यहां पे इसको कनेक्ट है, इस क्वाइल से सप्लाई आएगी और इसके बाद न्यूट्रल में चली जाएगी, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, और ये मेरा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद मुझे इसकी होल्डिंग करना है, तो आपको पता है कि इस क्वाइल पे कंटिन्यू सप्लाई चाहिए। इसके लिए मैंने क्या किया है, यहां पे एक वायर को कनेक्ट किया गया है, ये एक वायर है, ठीक है, यहां से यहां तक सप्लाई आती रहेगी, इसके बाद यहां पे एनओ पे चला जाएगा और इस एनओ से करंट ऐसे पास आउट होगा और इसके थ्रू इस पॉइंट पे चला जाएगा और इस तरीके से सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। यानी अब जो करंट का फ्लो होगा, अगर मैं स्टॉप बटन को छोड़ देता हूं तो करंट का फ्लो ऐसे जाएगा और इस तरीके से होते हुए यहां पे ओवरऑल इसके A1 पे मिल जाएगा और A1 से होते हुए A2 के थ्रू न्यूट्रल पे चला जाएगा और सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। इस तरीके से क्या करेगा, ये होल्डिंग काम करेगा। इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूं, अभी मैं हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, इसको थोड़ी सी वर्किंग समझ लेते हैं, देन आफ्टर मैं एक दूसरा सर्किट डिजाइन करूंगा, उसमें और बेहतर से आपको समझ में आएगा। देखिए दूसरा जो होल्डिंग का न्यू मेथड है, ये कैसे काम करता है। देखिए मैंने क्या किया, यहां पे एक मेरे पास स्टार्ट बटन है, यहां पे एक स्टार्ट बटन है और एक मेरे पास क्या है, स्टॉप बटन है। ओवरऑल मैं जानता हूं कि अगर मुझे होल्डिंग सर्किट कराना है तो इसके कॉइल पे कंटिन्यू सप्लाई चाहिए, A1 और A2 पे कंटिन्यू सप्लाई मिलती रहनी चाहिए, तभी जाके ये होल्ड होगा। अब मैंने क्या किया, स्टार्ट बटन लिया, ये बहुत ही सिंपल है। अब देखिए मैंने इस स्टार्ट बटन के एक इंड को, इस इंड को मैंने लाइन से कनेक्ट कर दिया और स्टार्ट बटन का दूसरा इंड को मैंने सीधे अपने A1 पे कनेक्ट कर दिया। अब जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा A1 पे सप्लाई आएगी और इसका कॉइल एक दूसरे से कनेक्ट होकर न्यूट्रल पे आ जाएगा और सर्किट कंप्लीट हो जाएगी, करंट का फ्लो हो जाएगा और ये कॉन्टेक्टर मेरा ऑन हो जाएगा। बट होल्डिंग के लिए क्या करूंगा, अब होल्डिंग के लिए मैंने एक स्टॉप बटन यूज किया, अब इसको भी मैंने लाइन से कनेक्ट कर दिया, यहां से कनेक्ट कर दिया और ये क्योंकि ये एनसी टाइप है मेरा, तो यहां से डायरेक्ट सप्लाई यहां तक पहुंची रहेगी, एनओ इस पॉइंट पे सप्लाई मींस आई रहेगी। अब क्या करूंगा, जैसे ही स्टार्ट बटन दबाऊंगा ये कॉइल पे सप्लाई जाएगी, ये कॉन्टेक्टर मेरा क्या होगा, ऑन होगा, ये कॉन्टेक्टर क्या होगा, ऑन होगा। ऑन होते ही इसका जो एनओ पॉइंट है इसके साथ यहां पे कनेक्ट हो जाएगा इंटरनली, ठीक है। अब ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, अब क्या करेगा, जैसे ही कनेक्ट रहेगा तो अब करंट ऐसे निकल के जाएगा, ऐसे निकल के जाएगा और यहां पे A1 पे चला जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, अगर इस स्टॉप बटन को इस स्टार्ट बटन को छोड़ भी देता हूं तो अब सर्किट कैसे होगा, छोड़ दूंगा तो यहां पे कोई करंट आएगा नहीं। अब क्या करेगा, करंट ऐसे फ्लो होगा स्टॉप बटन से होते हुए, इसके एनओ से होते हुए ऐसे जाएगा और इसके थ्रू होते हुए यहां से इसके A1 पे चला जाएगा और इस तरीके से सर्किट पूरी कंप्लीट होती जाएगी। इस तरीके से सर्किट न्यूट्रल पे चला जाएगा और सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और इसकी होल्डिंग लग जाएगी। अगर मुझे स्टॉप करना होगा तो मैं इस स्टॉप बटन को प्रेस करूंगा, जैसे ही प्रेस करूंगा इसके बीच में डिस्कनेक्ट हो जाएगा दोनों पॉइंट और डिस्कनेक्ट होते ही इसके एनओ पे सप्लाई नहीं आएगी और ये मेरा होल्डिंग ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरीके से ये मेरा होल्डिंग सर्किट काम करता है। अगर मैं इसको सिंपल तरीके से और समझाऊं, चलिए मैं इसको थोड़ा सा और एक न्यू पेज पे समझाता हूं, इस पे हम समझते हैं, ठीक है, कि आखिर ये काम कैसे करा, कैसे सर्किट कंप्लीट हो रही है, थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करते हैं सो डेट आपको समझ में आ जाए। मैं क्या करता हूं, यहां पे एक कॉन्टेक्टर को ड्रा कर देता हूं। समझिए कॉन्टेक्टर का कॉइल A1 है और ये मेरा A2 है और यहीं पे इस कॉन्टेक्टर का क्या है, मेरे पास एक एनओ है, यहां पे मैंने एनओ दे दिया, ये मेरा क्या है दोस्तों, कॉन्टेक्टर है, ठीक है। A1 और A2 क्या है, इसके कॉइल है, कुछ इस तरीके से इसके कॉइल यहां पे बना हुआ है और यहां पे इस कॉइल का टर्मिनल है, ठीक है। यहां पे क्या है दोस्तों, इस कॉइल का टर्मिनल है। ये सिंपल क्या है, कॉन्टेक्टर है, ये क्या है, कॉन्टेक्टर है दोस्तों। कॉन्टेक्टर का ये कॉइल है, इसका एनओ ये पॉइंट है, यहां पे पावर टर्मिनल होगा, मान के चलिए यहां पे T1 और T2 और यहां पे T3, ये मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल इसकी वर्किंग समझा रहा हूं। अब मैं क्या करता हूं कि यहां से मेरे पास लाइन है,
ये एसी कॉन्टेक्टर, ये लाइन है, मैं यहाँ से एक स्टॉप बटन का कनेक्ट कर देता हूँ और इस स्टॉप बटन को यहाँ पे लेके चला गया। ठीक है, अब मैं इसको बताता हूँ। यहाँ से मैंने एक स्टार्ट बटन लगा दिया, ये ठीक है, स्टार्ट बटन एक लगा दिया। अब क्या करूंगा, और इसको, ये लाइन है तो मैं इसको क्या करता हूं, यहां पे न्यूट्रल पे से इसे कनेक्ट कर देता हूं। दूसरा पॉइंट A2 को न्यूट्रल से। अब क्या करेंगे, ये तो स्टॉप है, डायरेक्ट सप्लाई यहां तक जाती रहेगी। जैसे ही स्टार्ट बटन को मैं प्रेस करता हूं तो जैसे ही मैं इसको प्रेस किया, क्या होगा, करंट का फ्लो कुछ ऐसे होगा, इस क्वाइल से होते हुए इस न्यूट्रल सर्किट पे चला जाएगा और सर्किट मेरी कंप्लीट हो जाएगी, ये कॉन्टेक्टर मेरा ऑन हो जाएगा। बट मैं चाहता हूं कि इसको कंटिन्यू ऑन रखूं। कंटिन्यू ऑन करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसके क्वाइल पर कंटिन्यू सप्लाई देना होगा। वो कैसे देंगे, आइए उसके लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं कि सो दैट आपको सर्किट समझ में आए। अब इस केस में मैं क्या कर सकता हूं, क्या मुझे जरूरी है कि मैं यहां से इसके स्टार्ट बटन से यहां से कनेक्ट करूं? मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसके स्टॉप बटन जो है, स्टॉप बटन के 1 नंबर पॉइंट और 2 नंबर का पॉइंट है, आप कहीं से भी कनेक्ट कर लीजिए। स्टॉप बटन के मैं यहां से एक वायर को निकालता हूं और इसके एनो पॉइंट्स पे दे देता हूं। ठीक है, अभी क्या होगा कि इस स्टॉप बटन से सप्लाई मेरे पास यहां तक पहुंची रहेगी, यहां पे पहुंचा रहेगा। ठीक है, इस एनो पॉइंट्स पे पहुंचा रहेगा। जैसे ही स्टॉप बटन को कनेक्ट करूंगा, ये मेरा कॉन्टेक्टर ऑन होगा और प्लंजर अंदर करेगा और ये एनो एनो आपस में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, करंट कुछ यहां तक पहुंच जाएगा। जैसे ही ये ऑन रहेगा, इस एनो से मैं एक वायर निकालता हूं सिंपल, और मैं स्टार्ट बटन के इस एंड पर नहीं डालूंगा, मैं सीधे सीधे यहां पे क्वाइल पर डाल देता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे ओवरऑल क्वाइल को ही ऑन करना है, क्वाइल पे ही सप्लाई देना है, और मैं ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब देखिए, अब क्या होगा कि जैसे ही इस बटन को मैं छोड़ता हूं, ये जो स्टार्ट बटन है, ये मेरे पास जो स्टार्ट बटन है, मैं इसको ऑफ कर देता हूं, तो अब क्या होगा कि यहां से स्टार्ट पर यहां से लाइन जाएगा और स्टॉप बटन से होते हुए यहां पे चला जाएगा और इस तरीके से करंट फ्लो होगा। यहां से करंट फ्लो होते हुए सीधे क्या करेगा, यहां पे जाते हुए इसके A1 पे चला जाएगा और इस तरीके से A1 से निकलते हुए यहां पे न्यूट्रल पे चला जाएगा और यहां पे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो अब करंट का जो फ्लो होगा, यहां से होते हुए इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से होते हुए यहां से निकलते हुए सीधे आप इसके A1 पर कनेक्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जो स्टार्ट बटन लगाते हो, एक एंड पे यहां पे कनेक्ट करते हो, एक पॉइंट यहां पे कनेक्ट करते हो स्टार्ट बटन के। आप जो स्टार्ट बटन आप लगाते हो, स्टार्ट बटन का कुछ इस तरीके का सिंबल होता है, यहाँ पे 3 नंबर और 4 नंबर। आप क्या करते हो कि यहाँ पे 3 नंबर से एक वायर निकाला और इसके यहां से एक वायर निकाला और यहां से निकाला और कॉन्टेक्टर के एनो पॉइंट्स पे दे देते हो। बट आप ये नहीं समझते हो मैंने ऐसा क्यों किया। ये बहुत ही सिंपल है, आप इसलिए कर रहे सो दैट सर्किट कंप्लीट हो। जरूरी नहीं है कि मैं स्टार्ट बटन के, जो स्टार्ट बटन है इसके यहां पे कनेक्ट करूं, यहां पे ओवरऑल सप्लाई मुझे इसके क्वाइल पे चाहिए, मैं डायरेक्ट क्वाइल पे ही कनेक्ट करूंगा और यहां से एक वायर निकाल के मैंने यहां पे एनो पे कनेक्ट किया और इस तरीके से सर्किट मेरा फ्लो हो रहा है। तो इस तरीके से करंट का फ्लो होगा और मेरी सर्किट में होल्डिंग लग जाएगी। तो दोस्तों, आप ये सीखे इस वीडियो में कि एक आप कॉन्टेक्टर की होल्डिंग कैसे कराते हो, कैसे कॉन्टेक्टर आपको होल्ड करता है और कॉन्टेक्टर की आप होल्डिंग कैसे कराते हो। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपने ये सीखा होगा दोस्तों, कॉन्टेक्टर का पावर टर्मिनल और उसके ऑक्सिलरी टर्मिनल के बारे में, और इंटरनली कॉन्टेक्टर कैसे काम करता है, कैसे करंट का फ्लो होता है, आपने ये भी सीखा। और डिफरेंट मेथड भी सीखा कि एक ये होल्डिंग का मेथड है, ये कैसे काम करता है, और एक ये होल्डिंग का मेथड है, ये कैसे काम करता है। उम्मीद करता हूं कि इन दोनों वायरिंग डायग्राम से कॉन्ट्रैक्टर का कंसेप्ट जो होल्डिंग का है वो क्लियर हो गया होगा। अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।